हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी पॉइंट ऑफ टारगेट बैच मैच के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो छात्र छात्राएं 2020 में बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फिजिक्स का VBI ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो सेट 2 है हमारा, अगर आप सेट 1 देखना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब पर भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ यूट्यूब पर उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरा टाइम वेस्ट की। प्रश्न एक बोला कि 5 किलोग्राम का एक पिंड 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। यदि उस पर 10 सेकंड तक 100 न्यूटन का बल पिंड के वेग की दिशा में लगाया जाए तो पिंड का वेग क्या हो जाएगा। ए में दे रखा है 200 मीटर पर सेकंड, बी में 220 मीटर पर सेकंड, सी में 240 मीटर पर सेकंड और डी में 260 मीटर पर सेकंड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 220 मीटर पर सेकंड। प्रश्न 2 बड़ा है कि दो पिंड की पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में क्या संरक्षित रहता है। ए में केवल गतिज ऊर्जा, बी में केवल रेखीय संवेग और सी में दिया है गतिज ऊर्जा तथा रेखीय संवेग दोनों और डी बड़ा है गतिज ऊर्जा तथा कोणीय संवेग दोनों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा तथा रेखीय संवेग दोनों। प्रश्न 3 बढ़ रहा है फ्रेंड्स कि कोणीय संवेग का मात्रक है। ए में दे रखा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, बी में जूल सेकंड और सी में दिया है जूल पर सेकंड और डी बड़ा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जूल सेकंड। प्रश्न 4 बड़ा है कि एक सरल आवर्त प्रगामी तरंग का समीकरण y बराबर 8 sin 2 पाई कोष्ठ में 0.1 x माइनस 2t है, जहाँ x तथा y cm में है और t सेकंड में है। किसी क्षण एक दूसरे से x दिशा में 2.0 cm की दूरी पर स्थित दो कणों के बीच का कालांतर होगा। ए में दे रखा है 18 डिग्री, बी में 36 डिग्री, सी में 54 डिग्री और डी में दे रखा है 72 डिग्री। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 72 डिग्री। प्रश्न 5 बोला है कि एल लंबाई तथा ए परिच्छेद काट वाली एक धातु के छड़ को दृढ़ आधारों के बीच कस दिया जाता है। इसके पदार्थ का यंग प्रत्यास्थ गुणांक गामा तथा लंब प्रसार गुणांक अल्फा है। यदि छड़ का ताप डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे तो आधार पर छड़ द्वारा आरोपित बल होगा। ए में दे रखा है गामा बड़ा एल टी और यहाँ पर बी में दे रखा है गामा ए अल्फा डेल्टा टी, सी में दे रखा है गामा ए अल्फा डेल्टा टी बाई ए और डी में दे रखा है गामा अल्फा ए एल डेल्टा टी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गामा ए अल्फा डेल्टा टी। प्रश्न 6 करा कि 10 ग्राम द्रव्यमान का एक कण 0.5 मीटर आयाम तथा 10 रेडियन पर सेकंड की वृत्तीय आवृत्ति से सरल आवर्त गति कर रहा है। दोलन के दौरान कण पर लगने वाला अधिकतम बल का मान होगा। ए में 25 न्यूटन, बी में 5 न्यूटन और सी में 2.5 न्यूटन, डी में दिया है 0.5 न्यूटन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 0.5 न्यूटन। प्रश्न 7 बड़ा है कि एम द्रव्यमान का एक पिंड अल्फा कोण वाले खुरदरे नौत तल के नीचे की ओर फिसल रहा है। यदि म्यू घर्षण गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो तो पिंड का त्वरण होगा। ए में जी साइन अल्फा, बी में जी म्यू कॉस अल्फा और सी में दिया है जी इंटू साइन अल्फा माइनस माइक्रो कॉस अल्फा और डी में दिया है जी इंटू कॉस अल्फा माइनस माइक्रो साइन अल्फा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा जी इंटू साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा। प्रश्न 8 बड़ा है कि एक उत्थापक लिफ्ट का द्रव्यमान 500 किलोग्राम है जब वह 2.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से ऊपर उठ रहा है, तब उसकी डोरी के व्हील में तनाव क्या होगी। ए में बोला है कि 5000 न्यूटन, बी में 5600 न्यूटन, सी में 5900 न्यूटन और डी में दिया 6200 न्यूटन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 5900 न्यूटन। प्रश्न 9 बोला है कि एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस क्यू निम्नलिखित में से किसकी विमाएँ हैं। ए में दाब की, बी में ऊर्जा की, सी में शक्ति दे रहा है और डी में बल की। इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी शक्ति की।
प्रश्न 10 बढ़ा कि एक 20 किलोग्राम का द्रव्यमान जो 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, एक 5 किलोग्राम के ऐसे द्रव्यमान से टकराता है। टकराने पर दोनों द्रव्यमान चिपक जाते हैं। संयुक्त द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा होगी। ए में बोल रहा है कि 600 जूल, बी में 800 जूल, सी में दिया 1000 जूल और डी में दिया है 1200 जूल। इसका जो करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 800 जूल। प्रश्न 11 पढ़ा कि नियत त्वरण जी से नीचे उतरती लिफ्ट में सरलोलक आवर्तकाल होगा। ए में दिया है टी बराबर 2 पाई रूट अंदर एल बाई जी और बी में दिया है टी बराबर 2 पाई रूट अंदर एल बाई 2 जी और सी में दिया है 0 और डी में दिया अनंत। इसका जो करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अनंत। प्रश्न 12 बोला कि साबुन की एक फिल्म के आकार को 10 cm 6 cm से बढ़कर 10 cm गुना 11 cm करने में 3.0 × 10⁻⁴ जूल कार्य करना पड़ता है। फिल्म का पृष्ठ तनाव है एम है 5 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर, बी में 3 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर और डी में 1.5 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर और डी में दिया हुआ है 1.2 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 3 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। प्रश्न 13 बड़ा है कि यदि फास्फोरस द्वारा अतिमादित अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या क्रमशः Ne और NH है तो हो जाएगा। ए में दिया है Ne ग्रेटर देन NH, बी में Ne लेस देन NH, सी बड़ा है कि Ne लेस देन इक्वल टू NH और डी में दिया है कि Ne बराबर NH। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Ne ग्रेटर देन NH। प्रश्न 14 पढ़ा कि कोई रेडियो एक्टिव रेडियोधर्मी पदार्थ 16 दिन में 25% रह जाता है, उसकी अर्धायु हो जाएगा। ए में 32 दिन, बी में 8 दिन, सी में 64 दिन और डी में 28 दिन खाली। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 8 दिन। प्रश्न 15 बोला कि दिए गए बिंदु पथ में धारा का मान हो जाएगा। ए में दे रखा है एम आपको दे रखा है 2 एम्पियर, बी में 3 एम्पियर और सी में दिया है 4 एम्पियर और डी में दिया 1 एम्पियर। इसका जो करेक्ट यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1 एम्पियर। प्रश्न 16 पढ़ा कि एक माध्यवायु में रेडियो संक्रिया प्रदर्शित का ए में दे रखा है यहाँ पर कि लगभग 1/3 पदार्थ विघटित हो जाता है, बी बढ़ा है कि लगभग 2/3 पदार्थ विघटित हो जाता है और सी बढ़ा है कि लगभग 9% पदार्थ विघटित हो जाता है और सी डी बढ़ा है कि लगभग सारा पदार्थ विघटित हो जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा लगभग 2/3 पदार्थ विघटित हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब प्रश्न 17 पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। ए में दिया है विभव का, बी आवेश और सी में शक्ति और डी में ऊर्जा। इसका जो करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊर्जा का। प्रश्न 18 बोला है कि यदि किसी लोलक को पहाड़ की चोटी पर ले जाए तो उसका आवर्तकाल ए में दे रखा है घटेगा, बी में बढ़ेगा और सी बढ़ेगा, कभी बढ़ेगा तो कभी घटेगा और डी बढ़ेगा अपवर्तित रहेगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बढ़ेगा। प्रश्न 19 बोला है कि ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन समान ताप T पर है। ऑक्सीजन के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा तथा हाइड्रोजन के अणु की औसत गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा। ए में दे रखा है 4:1, बी में 4:1 और सी में 1:1 और डी बढ़ा कि 1:4। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1:1। प्रश्न 20 बड़ा है कि बराबर द्रव्यमान के दो पिंडों को एच और 4h ऊंचाइयों पर रखा गया है, उसकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। ए में दे रखा है 4:1 और बी में दे रखा है 2:4 और सी में 1:4 और डी में दे रखा है 4:5। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1:4। प्रश्न 21 बड़ा है चुंबकीय मोटर और भौगोलिक मोटर के बीच के कोण को कहते हैं। ए में दे रखा है चुंबकीय नत्ती, बी में चुंबकीय दिक्पात और सी बड़ा चुंबकीय अक्षांश और डी बड़ा चुंबकीय रेखांश। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चुंबकीय दिक्पात। प्रश्न 22 बड़ा है कि एक्स किरणों की भेदन क्षमता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करती है। ए में दिया है तरंगदैर्घ्य पर, बी में ऊर्जा पर और सी बड़े विभवांतर पर और डी बड़ा है तंतु की धारा पर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तंतु की धारा पर निर्भर नहीं करती है।
प्रश्न 23 पढ़ा कि एक स्पर्शजीय धारमापी की कुंडली के फेरों की संख्या 25 है और त्रिज्या 15 cm है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 3 न्यूटन के पावर-5 टी है। इसमें 45 डिग्री का विक्षेप उत्पन्न करने के लिए आवश्यक धारा का मान होगा। ए में 0.29 एम्पियर और बी में 1.2 एम्पियर, सी में दिया है 3.6 न्यूटन का पावर-5 एम्पियर और डी में दिया है 0.14 एम्पियर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 0.29 एम्पियर। अगला प्रश्न 24 वर्ड है कि पी प्रकार के अर्धचालकों में अशुद्धियाँ तत्व मिलाया जाता है। ए में आर्सेनिक, बी में फास्फोरस और सी में दिया है बोरोन और डी में दिया है वेलियम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बोरोन। प्रश्न 25 बोला है कि अल्पवेधी और अतिवेधी एक्स किरणों में अंतर है। ए में दे रखा है वेग का, बी में तीव्रता का और सी बड़ा का आवृत्ति का और डी में ध्रुवण का। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आवृत्ति का। प्रश्न 26 बोला है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र बी द्वारा चुंबक पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण टाउ होता है। ए में दे रखा है टाउ बराबर एम इंटू वी और बी में दे रखा है टाउ बराबर एम गुने बी और सी में दे रखा है टाउ बराबर बी बाई एम और सी डी में दे रखा है टाउ बराबर एम बटा बी। इसका जो करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा टाउ बराबर एम गुने बी। प्रश्न 27 बड़ा है कि 25 सेमी फोकसांतर वाले लेंस का पावर होगा। ए में दे रखा 5 डायोप्टर, बी में 4 डायोप्टर और सी में दिया है 1/5 डायोप्टर और डी में दिया है 1/4 डायोप्टर। इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 1/5 डायोप्टर। प्रश्न 28 बड़ा है एक स्पर्शजीय धारामापी में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित करते हैं तो विक्षेप 3 डिग्री आता है। 60 डिग्री विक्षेप के लिए प्रवाहित धारा का मान होगा। ए में 1 एम्पियर, बी में 3 एम्पियर और सी में दिया 4 एम्पियर और डी बढ़ा के 6 एम्पियर। इसका जो करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6 एम्पियर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न 29 बड़ा प्रकाश की एक किरण का अपवर्तनांक 3/2 से पानी अपवर्तनांक 4/3 में संचरण करती है। क्रांतिक कोण का मान होगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए में बोला है कि साइन इनवर्स 1/2 और बी बोला है साइन इनवर्स रूट अंदर 8/9 और सी बोला है कि साइन इनवर्स 8/9 और डी में दिया है साइन इनवर्स रूट अंदर 5/7। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा साइन इनवर्स 8/9। प्रश्न 30 जो लास्ट प्रश्न है बोला है कि 2 तरंगों के समीकरण y1 बराबर a sin ओमेगा टी तथा y2 बराबर a cos ओमेगा टी हो तो प्रथम तरंग द्वितीय से कला में रहती है। ए में दे रखा है पाई आगे, बी बोला है कि पाई पीछे और सी बोला है कि पाई/2 आगे और डी में बोला है कि पाई/2 पीछे। इसका जो करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पाई/2 पीछे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर।